चलिए, तो आज का पॉइंट होगा ऊनी वस्त्र उद्योग। कल पढ़ा दिए थे और उससे आगे वाला होगा रेशमी वस्त्र उद्योग। जी लिख लीजिए। रेशमी वस्त्र काफी मुलायम और काफी शरीर के लिए अनुकूलित होता है। यह वस्त्र रेशम कीट से प्राप्त रेशा से तैयार किया जाता है और इस वस्त्र का मांग भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में काफी अधिक है। वैसे भारत में 4 तरह के रेशम कीट हैं, या कहिए 4 तरह के रेशम तैयार होते हैं: मलबरी, तसर, इरी और मूंगा। इसमें से मलबरी सबसे उत्तम मानी जाती है। यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और मैं बता दूं, भारत में रेशम से बने वस्तु का काफी अधिक निर्यात भी होता है। तो रेशम वस्त्र उद्योग क्या है उसको आपने समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भारत रेशमी वस्त्र के उत्पादन में भी काफी आगे है। भारत में 4 प्रकार के भारत में 4 प्रकार के रेशम, छोटका डैश, मलबरी, तसर, इरी और मूंगा का उत्पादन होता है। भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें हैं। 90% से अधिक रेशम का 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर में होता है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अरब, कुवैत और सिंगापुर में इसका निर्यात करते हैं। तो इस तरह से आपने रेशमी वस्त्र उद्योग क्या होता है उसको समझ गए और आपने लिख भी लिए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप हमें बताइए। तो ये मूंगा मतलब क्या होता है? वो किस्म है, उसके रेशम के किस्म है। जैसे आप साधारण धान का किस्म देख लीजिए। धान का किस्म होता है, अपने गाँव में है इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि सुने होंगे कि ये बासमती है, ये भदई है, ये मलिदा है, तो ये परवल है। तो अलग अलग किस्म हो गया ना। उसी तरह से रेशम का भी किस्म है, वही 4 गो। मूंगा भी एक किस्म है। जी, अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका चीनी उद्योग। चीनी से सभी परिचित होंगे, सबके घर में इसका प्रयोग होता होगा। और आज हम लोग ये जानेंगे कि ये बनता कैसे है और कहाँ कहाँ बनता है। सभी जानते हैं कि चीनी मुख्य रूप से गन्ना से तैयार होता है। और मैं आपको जानकारी दूं, गन्ना के उत्पादन में भारत विश्व का नंबर 1 या पहला देश है। अतः चीनी के उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है। थोड़ा सा बता दें, चीनी उद्योग 1903 ईस्वी में
आधुनिक आधार पर स्थापित हुआ था और फिर उस दिन के बाद इसका विकास तेजी से होने लगा। और 2008 का डाटा है मेरे पास। 2008 में भारत में 615 चीनी मिल थी, जिसमें से अकेले महाराष्ट्र में 134 चीनी मिल थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चीनी का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा भी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्य में भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन सबसे अधिक इसका उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। और ये भी जानते हैं कि गन्ने के रस से चीनी तैयार होता है। तो शायद भारत में जो चीनी उद्योग की स्थिति है उसका आपने संक्षेप में परिचय जान गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भारत संसार का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, अतः चीनी के उत्पादन में भी भारत का स्थान पहला है। आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 2008 में देश में 615 चीनी मिल थी, जिसमें से 134 से अधिक महाराष्ट्र में उपस्थित थी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। वैसे अभी भी चीनी उद्योग का विकास भारत में हो ही रहा है। तो इस तरह से मेरे भाई चीनी उद्योग क्या है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, आपने पढ़ लिया। मेरे भाई अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अतः आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं।